एक छोटा सा गांव जिसका नाम था दुर्गापुर अपनी शांतिपूर्ण जीवन शैली के लिए मशहूर। गांव के पास एक पुराना और सुनसान महल जिसे लोग छाया महल कहते थे। इस महल के बारे में गांव वालों के बीच कई कहानियां मशहूर, जिसमें सबसे डरावनी थी महल में रहने वाली चुड़ैल। कहते हैं कई साल पहले इस महल में एक औरत रहती थी जिसका नाम था रत्ना। वह गांव की सबसे सुंदर और रहस्यमयी महिला थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। गांव वालों का कहना था कि रत्ना की कोई परछाई नहीं थी। एक दिन रत्ना अचानक गायब हो गई। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर वह कभी वापस नहीं आई। उसी रात से महल में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी थी, कभी किसी के चीखने की, कभी किसी के हंसने। धीरे धीरे गांव वालों ने उस महल के पास जाना बंद कर दिया। कुछ सालों बाद गांव वालों ने यह मान लिया कि महल श्रापित। कुछ साल बाद एक दिन गांव के 4 दोस्त आर्यन, नंदिनी, रोहित और साक्षी ने साहस करके महल के अंदर जाने का फैसला किया। वे सभी इस सोच में थे कि ये सब पुरानी कहानियां हैं और उनका महल में जाकर रहस्य सुलझाने का इरादा था। रात के अंधेरे में चारों दोस्त महल में घुसे। अंदर का माहौल बहुत ही ठंडा और डरावना था। चारों के कदम भारी हो रहे थे, लेकिन वे एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे। अचानक आर्यन को किसी की परछाई दिखाई दी जो उसके पीछे चल रही थी। जब उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद नन्ही को लगा कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर उसका नाम पुकारा। वह डर गई, लेकिन फिर सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था। तभी साक्षी को लगा कि उसकी छाया उसकी मर्जी के बिना हिल रही है। धीरे धीरे सबको महसूस होने लगा कि महल में उनके अलावा कोई और भी है। तभी महल के एक कोने में औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। चारों ने भागकर उस ओर जाने का फैसला किया, लेकिन तभी दरवाजे बंद होने लगे। वे समझ चुके थे कि वे महल में फंस गए। अचानक सामने रत्ना की छाया प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी छाया अलग दिशा में घूम रही थी। रत्ना की आत्मा ने उन्हें बताया कि वह महल में तब तक फंसी रहेगी जब तक कोई उसकी सच्चाई को दुनिया के सामने नहीं लाएगा। उसने गांव वालों के लालच और धोखे का शिकार होकर अपनी जान गंवाई थी। उसकी छाया उसे श्रापित कर रही थी और अब वह बदला चाहती थी। डर और रहस्य के बीच चारों दोस्तों ने रत्ना की मदद करने का वादा किया, लेकिन सवाल यह था, क्या वे इस महल में जिंदा बाहर निकल पाएंगे या फिर वे भी रत्ना की तरह छाया के श्राप का शिकार बन जाएंगे।